सो आज है 7th डे और 7th डे माँ का 7वां ऊर्जा का स्वरूप है जिसको हम बोलते हैं काल रात्रि। सो दुर्गा की जो ये 9 ऊर्जाएं हैं उसमें ये 7 ऊर्जाएं मुख्य ऊर्जा है। ये हमारे 7 धातुओं को भी 7 चक्रों को भी पुष्ट करने का काम करते हैं। तो इस ऊर्जा की यात्रा की शुरुआत हुई थी पहली दिन से शैलपुत्री से और फिर ये आगे बढ़ी तो एक गॉड पार्टिकल शैलपुत्री थोड़ा आगे बढ़ा और उसमें एक अहम भाव आया ब्रह्मचारिणी के रूप में। ऊर्जा का ये मॉडिफिकेशन हुआ। ब्रह्मचारिणी के बाद वो चंद्र घंटा, उसमें एक वाइब्रेशन आ गया। अब वो मूव करने लगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ। चंद्र घंटा के बाद कुष्मांडा, वो एक जगह पे एकत्रित हो गई। जो तरंग थी उसको एक आकार मिल गया, तो पूरे ब्रह्मांड का या अपनी ऊर्जा का एक आकार मिल गया अंडे की तरह। कुष्मांडा का हमारा शाब्दिक अर्थ होता है संस्कृत में कोहड़े की तरह, एसगार्ड की तरह। फिर कुष्मांडा के बाद जो गर्भ थी, अब जो ऊर्जा पुत्री थी वो स्कंद माता बन गई। उसमें 5 जो भगवान कार्तिकेय के चेहरे हैं उसको आप समझ सकते हैं कि उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन हो गया, ऊर्जा और बट गई, 5 इंद्रियों में बट गई। और फिर वही ऊर्जा इन शरीर के हिसाब से इंद्रिय, ऊर्जा के हिसाब से 5 अलग अलग कार्यों में बट गई। और उसके बाद फिर स्कंद माता के बाद वही ऊर्जा पूरे सृष्टि को काटने का, कात्यायनी जिसको बोलते हैं, काटने का, उसको संभालने का, उसको फ्रिक्शन फ्री करने के लिए ये काम कर रही है। ये 6ठी ऊर्जा। और 7वीं ऊर्जा, अब उसमें काल आ गया। काल यानी कि अब जाके, अभी तक ऊर्जा जो थी वो काल रहित थी, अब उसमें काल आ गया। अब मेरे गुरुजी बोलते हैं कि अब उसमें ये डायमेंशन भी ऐड हो गया कि अब समय उसमें ऐड हो गया। यानी कि इस ऊर्जा के थ्रू जो भी बनेगा उसका एक निश्चित समय भी अब होगा। तो जैसे ए के बाद बी, ए से बी नहीं बना, ए जैसे पर 1 से 2 निकलता है, 2 से 3 निकलता है। अगर 1 ना हो तो 2 भी ना हो, उसका कोई औचित्य ना हो। तो वैसे ही ये ऊर्जाएं मॉडिफाई होते होते काल रात्रि में आई। यानी कि अब ऊर्जा का यूज अगर होगा और उससे कुछ भी बनेगा तो उसमें एक समय सारणी भी रहेगी, एक काल रहेगा, एक समय रहेगा। या हम उसको सूक्ष्म ऊर्जा में समझें तो हर चीज की एक काल गणना, एक समय निर्धारित हो गई। और ऋषियों ने ये पूरे समय को भी कैलकुलेट किया। हमारी वैदिक पद्धति में उसकी पूरी गणना है। इस सृष्टि की कितनी समय है, पृथ्वी की कितना समय है, सूर्य का कितना, चंद्र का कितना, सब कुछ कैलकुलेटेड है। तो काल रात्रि का उपयोग करके या इस ऊर्जा को जब हम शरीर में अनुभव करने लगते हैं, ये ऊर्जा, तो ये ऊर्जा हमें ये बता पाता है कि आपके एक एक ऑर्गन की क्या अवधि है, क्या समय है, उसकी वो कौन से लेवल पे है। अभी जो जिस तरीके से भी आपने उसे संरक्षित किया है, उसको सेवा दिया है, उसका ख्याल रखा है, तो अभी उसकी स्थिति कैसी है, उसका क्या कालक्रम कैसा चल रहा है।
फिर भी आप कितना भी कुछ चीज़ों को अच्छा रखें, एक दिन समाप्त होना है, वो भी फिक्स है, लेकिन फिर भी इस ऊर्जा के द्वारा आप अपने शरीर के ऑर्गन्स के काल को निर्धारित करने में, गणना करने में पता लगा सकते हैं। तो हमारे ऋषि मुनि किडनी से लेके सब इस उस ऊर्जा को अनुभव करके वो पता लगा लेते थे, नाड़ियों के द्वारा पता लगा लेते थे, आभा के द्वारा पता लगा लेते थे, देख करके पता लगा देते थे। आपके शरीर से निकलती हुई कोई भी मल के ऊर्जा या मल के स्ट्रक्चर, जो 5 चीज़ें हैं, उसका जो इंद्रियां हैं, गंध से, कलर से, रंग से, रूप से पता लगा लेते थे। तो हमारे स्वास्थ्य को अगर सही में स्थूल शरीर को बनाने वाले सूक्ष्म ऊर्जाओं को अगर हमें अनुभव में लाना है, तो ये नवरात्रि या 7 रात्रि तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये सातों ऊर्जाओं का संग्रह जो कुंजी है, परमात्मा ने इन ऊर्जाओं को जमा किया बीज रूप में, सीड रूप में, और फिर उनको एकत्रित करके कहीं बनाना था, कहीं रखना था। तो वही जो प्रकृति क्रिएट की, जिसको हम इस संसार का माता बोलते हैं, वो है महागौरी। तो गाय के रूप में उनको, और इसके कारण गाय का औचित्य हमारे वैदिक सनातन परंपरा में वो केंद्र बिंदु है। गाय ऊर्जा की केंद्र बिंदु है, और इसी से सब कुछ फिर क्रिएट हुआ है, क्योंकि यहाँ से अब स्थूलता आनी शुरू होती है और इसके अंदर वो पूरी सूक्ष्मता है। तो इसी के कारण गाय मेडिटेटिव भी है, गाय क्यूरेटिव भी है, गाय प्रोड्यूसिंग भी है। वो बंजर को, सब चीज़ को सही कर सकती है, तो शरीर को स्वास्थ्य कर सकती है, ज़मीन को स्वस्थ बना सकती है, और वो मानव कल्याण के लिए है। इसके कारण गाय हमेशा मानव के साथ रहती है। ऐसा अगर आप ख्याल करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो महागौरी के बारे में कल समझेंगे कि किस प्रकार से गाय के साथ कनेक्ट होकर के कुछ रिसर्च हुए हैं, और गाय के पंचगव्य और ये जो ऊर्जाएं हैं वो गाय में कहाँ पे किस तरीके से स्थापित है, क्यों गाय की इतनी महिमा मंडन है, क्यों उनको माता बताया जाता है, उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। और साथ में समझेंगे कि उनका हमारे स्वास्थ्य से क्या औचित्य है, कैसे हम ठीक कर सकते हैं। पर अगर आपने इस 7 दिनों को मिस किया और आप इस 7 दिनों में चंद्रमा का प्रकाश अपने शरीर में नहीं लगने दिए, या ऐसा मौका नहीं मिला, तो अगला जो नवरात्रि होगा उसमें अभी से प्लान बनाइए, और उस समय आप इस नवरात्रि को अपने स्वास्थ्य के लिए एक बार अनुभव में लीजिए, या 2-3 साल ट्राई कीजिए। आप पाएंगे कि आपके जीवन के हर दूसरे अनुभवों से ये अनुभव ज़्यादा गहनतम है, आंतरिक है, और ज़्यादा व्यवस्थित भी होगा। बहुत 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 धन्यवाद। ये वीडियो में शायद मेरी आंखें थोड़ी बंद रही हों, तो उसका केयर मत कीजिए, आप साउंड को सुनिए, दैट्स इट। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच वंस अगेन।